तो गाइस इस वीडियो में जो मैं आपको टेंडर्स के बारे में बताऊंगा कि हम कौन सी साइट पे टेंडर्स का काम करते हैं। तो टेंडर्स क्या रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो काम आता है वो हमें सब ऑनलाइन ही उसका बिडिंग करना होता है। तो उसके लिए कुछ जो मेजर साइट्स हैं उनके ऊपर अपने अकाउंट बना हुआ है अपनी कंपनी का, तो हम उस पे कैसे टेंडर बिड करते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो सबसे पहला है वो रहता है जेम। तो जेम क्या है कि जेम इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग कंपनी से जो गवर्नमेंट की हैं, उनकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो उसका टेंडर फ्लोट होता है। तो अपने को कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने को इसके लिए बेसिकली हम इसका काम थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं। टेंडर एडवाइजर करके कंपनी है। वो अपने को डेली बहुत सारी टेंडर्स भेजती है। तो उनका एक डेली मेल आता है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा मेल ओपन करके कैसे उसके अंदर मेल चेक करते हैं। तो उसका एक डेली मेल आता है, हमें वो ओपन करना रहता है। उसके बाद उसमें से कोई भी एक टेंडर सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ ही बताते चलता हूँ। तो हमारी मेल आईडी पे ये देखिए सबसे ऊपर जो मेल आया हुआ है ये टेंडर उनकी तरफ से ही आया हुआ है, तो इस पे अपने को क्लिक करना होता है। उसके बाद अपने हमने जो उनको बोला हुआ है, हम तीन मेजर को जो अपने प्रोडक्ट हैं उस पे काम करते हैं। सबसे पहला है एलईडी लाइट, फिर है सीसीटीवी, फिर है फैन। तो जैसे एलईडी लाइट का अपने को टेंडर्स देखना है जो लेटेस्ट है, तो इस पे अपन क्लिक हेयर करेंगे तो अपना टेंडर एडवाइजर का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर अलग अलग टेंडर रहते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं। जैसे ये पहला ही टेंडर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल का ये टेंडर आया हुआ है। इसका अपने को डेट देखना है 17 मार्च, आज 7 मार्च है तो अपने पास 10 दिन है इस पे वर्क करने के लिए। तो अपन इस टेंडर को देख सकते हैं। तो अपन इसकी व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये टेंडर ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसके बिल्कुल नीचे जाके इसका डॉक्यूमेंट देखना है। तो इसके डॉक्यूमेंट का अपने को क्या है कि इसके अंदर पूरी डिटेल मिलेगी इसकी। जैसे 17 मार्च को ये टेंडर ओपन होने वाला है, कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से है। इसके अंदर ये टोटल क्वांटिटी 186 फ्लड लाइट का टेंडर है। ये एलईडी फ्लड लाइट 24 VAC 50 वॉट। तो ये एक टेंडर है। तो इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन वगैरह इसके अंदर दी हुई है। तो अपने को इसके अंदर एक बार इसको चेक करने के बाद इसको हमें हमारे किसी भी, हमारा एंटरप्राइज सेल्स का ग्रुप है उसके अंदर डाल देना है। और पार्थ सर से ये कंफर्म करना है कि हमें ये जो टेंडर है ये कौन से ओईएम के थ्रू सबमिट करना है। जैसे इसके अंदर अपने को देखना पड़ेगा कि ओरिएंट के पास ये प्रोडक्ट है या नहीं। अगर ओरिएंट के पास नहीं है तो हेलोनिक्स के पास ये प्रोडक्ट है या नहीं। या फिर और कोई इसके अंदर स्पेसिफिकली कोई ओईएम मेंशन तो नहीं है। जैसे कई बार उनको रहता है कि उनको ओरिएंट की ही लाइट चाहिए या फिर क्रॉम्पटन की लाइट चाहिए। तो ऐसा अपने को एक बार कंफर्म करने के बाद, और अगर ये ओरिएंट का रहता है तो हमें ओरिएंट की टीम को ये मेल फॉरवर्ड करके इसके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेने होते हैं। और इसके अलावा हमें उनसे रेट भी लेना होता है, और उसके अंदर सर से और पार्थ से डिस्कस करके अपना मार्जिन भी ऐड करना होता है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहला जो काम रहता है अपने को इस टेंडर का कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्मेशन आता है कि हमें ये ओरिएंट से लेना है या हेलोनिक से लेना है, हमको ये मेल कर देते हैं। साइमल्टेनियसली हम इसका व्हाट्सएप पे जो हमारी टेंडर की थर्ड पार्टी है, टेंडर एडवाइजर, इनके नंबर्स अपने मोबाइल में सेव हैं। तो हमें ये टेंडर उनको भेज देना होता है कि हमें ये टेंडर बिड करना है, तो आप इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें हमारे साथ शेयर करें। उसके बाद वो अपने को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अपने साथ शेयर कर देते हैं, और फिर हम उस पर काम करते हैं। देखिए उसके अंदर क्या रहता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है।
तो इसके अंदर ये जो मेल आईडीज है, जैसे हेलोनिक से अपने को रेट लेना है तो सुभाष महाडिक सर को हम मेल करते हैं, सीसी में पार्थ और अश्विन सर को रखते हैं। और ओरिएंट की तरफ से विनोद पावाले सर हैं जो कि ये टेंडर्स वगैरह देखते हैं, और पार्थ सर हैं और अश्विन सर हैं। तो जैसे ही हमें सारे डॉक्यूमेंट्स ओईएम से मिल जाते हैं तो हम वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको हमें जेम पे अपलोड करना होता है, जो कि हम नहीं, हमारी थर्ड पार्टी करती है, लेकिन हमें वो सबके सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके उसके ऊपर अश्विन सर का साइन और अपनी कंपनी का स्टैंप लगा के उसके बाद पूरी को पीडीएफ बना के और हमारी थर्ड पार्टी टेंडर एडवाइजर के साथ शेयर करना होता है। उसके बाद उनको अगर कोई किसी टेंडर में स्पेशल डॉक्यूमेंट भी कोई रिक्वायर्ड रहता है तो वो हमें बता देते हैं, हमें वो भी उनके साथ शेयर करना होता है। और जैसे ही हम ये सब साइन स्टैम्प वगैरह करवा के उनको दे देते हैं तो और ये टेंडर एडवाइजर वाले हमसे रेट कंफर्म करके उस टेंडर को बिड करते हैं। जैसे ही लास्ट स्टेप पे वो बिड करने पहुंचते हैं तो एक ओटीपी आता है जो कि पार्थ सर के फोन पे आता है, तो हमें पार्थ सर से फोन करके वो ओटीपी उनको 10 मिनट के अंदर अंदर प्रोवाइड करवाना होता है और हमारा टेंडर जो होता है वो सबमिट हो जाता है। टेंडर सबमिट होने के बाद अपने को रेगुलरली उस टेंडर को चेक करना होता है कि उसका बिडिंग ओपन हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए अपनी मेल आईडी वगैरह सब है, तो अपने को ये जेम की साइट पे जाके डायरेक्ट हम उसमें लॉग इन करके और वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जेम पे टेंडर सबमिट करने का। तो जेम का जो टेंडर है उसमें अपने को बेसिकली क्या करना रहता है कि इसमें कोई भी इशू आता है या सामने से कोई वेरिफिकेशन वगैरह आता है तो वो सब हमें टेंडर एडवाइजर वाले ही हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो अपने को पूरे का पूरा काम टेंडर एडवाइजर के थ्रू ही करना होता है। तो टेंडर एडवाइजर की तरफ से अपने को जो भी पर ईयर रहता है हम उनका पे करते हैं, तो हमें उनकी सर्विस ही यूज करते हैं इसके अंदर। तो ये हो गई एक साइड जेम की। इसके बाद जो सेकंड साइट है वो है आईआरईपीएस। तो आईआरईपीएस पे बेसिकली क्या रहता है, आईआरईपीएस रेलवेज का जो भी टेंडर्स वगैरह फ्लोट होते हैं वो आईआरईपीएस की साइट पे होते हैं। तो इसका ये जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है http://www.ireps.government.in। तो इसके अंदर दो चीजें रहती है। एक तो हम नॉर्मली टेंडर चेक कर सकते हैं, इसके अंदर अपने को लॉगिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपको गूगल पे जाना है, आईआरईपीएस सर्च करना है, आईआरईपीएस पे जाना है और इसके बाद जैसे हमें सिर्फ टेंडर देखने हैं, बिड नहीं करने हैं, तो उस केस में अपने को यहाँ पे ई टेंडर्स पे जाना है, इसके गुड्स एंड सर्विस में जाके सर्च टेंडर कर देना। जैसे ही हम सर्च टेंडर करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर कर सकते हो। मोबाइल नंबर डालना है, उसके वेरिफिकेशन कोड डालना है और ओटीपी डालोगे तो ये आगे पहुंच जाएगा। जैसे मेरे पास अभी कौन सा फोन है, ठीक है मैं इसी में करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर अपने मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद हमें ये जो वेरिफिकेशन कोड होता है इसको भरना है और ओटीपी पे क्लिक करना है। तो अपने मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो कि पूरे दिन के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आपको पूरा दिन आईआरपीएस यूज करना है, आप उसी से कर सकते हो। तो मेरा ओटीपी आ गया है 523390। उसके बाद अपने को लॉग इन करना है, तो ये एज ए गेस्ट अपना लॉग इन हो जाएगा। इसमें कुछ इशू है तो अपन दोबारा से उसी ओटीपी के साथ दोबारा कर सकते हैं इसको। शायद कैप्चा गलत हुआ है। ओटीपी की जरूरत नहीं है। 523390। इसको जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो अपने पास ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर अपने कस्टमाइज करके टेंडर सर्च कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या है, कस्टम सर्च रहता है। कस्टम सर्च पे जाना है। कस्टम सर्च पे जाने के बाद अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो अगर अपने को टेंडर नंबर पहले से पता है तो हम यहाँ पे सीधा टेंडर नंबर डाल सकते हैं। अगर टेंडर नंबर नहीं पता है, सपोज हमें हमें आइटम डिस्क्रिप्शन पे जाना है, तो जैसे हमने इसके अंदर लिख दिया सीसीटीवी, तो सीसीटीवी की जितनी भी सर्च है वो फिल्टर हो गई है। अब इसके अंदर अपने पास ये अलग अलग इनकी जो रेलवे से रिलेटेड जो भी अलग अलग फर्म्स हैं, कंपनीज हैं उनके जैसे इरकॉन है, आईआरएफसी है, डीएमआरसी है, तो अपन जैसे मेट्रो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, मेट्रो भी देखते हैं, आरबीएनएल है।
जैसे ही हम इंडियन रेलवे पे क्लिक करते हैं तो वर्क एरिया में ऑल कर देना है रेलवे। जैसे अपने को, अपन मुंबई में रहते हैं तो वेस्टर्न रेलवे सर्च करना है तो वेस्टर्न रेलवे सर्च कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे करना है तो सेंट्रल रेलवे कर सकते हैं। ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं। डिपार्टमेंट पे ऑल रहने दो। और इसके अंदर हम कर सकते हैं कि हमें अगले 6 महीने के जितने भी टेंडर हैं वो सब सीसीटीवी से रिलेटेड करने हैं। और उसके बाद अपने को शो रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। शो रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद अपने पास ये नीचे कुल 4 टेंडर हैं जो अभी आए हुए हैं। तो अगर अपने को, जैसे ये है मुंबई डिवीजन सेंट्रल रेलवे का टेंडर है, सप्लाई ऑफ वन कोच सेट ऑफ सीसीटीवी कैमरा। इसमें अपन ये कर लेते हैं, ये कोचिंग एलटीटी यानी कि ये कुर्ला का टेंडर है सेंट्रल रेलवे का। इसमें सीसीटीवी के स्पेयर पार्ट्स का खाली उनको सप्लाई चाहिए। तो ये टेंडर को कैसे ओपन कर सकते हैं हम, ये जो एक्शन का ऑप्शन रहता है यहाँ पे हम टेंडर्स पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास ये पूरे टेंडर के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, हम वन बाय वन इनको देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस पे क्लिक करके देखना है कि ये टेंडर हमसे रेलेवेंट है कि नहीं। तो इसके अंदर जो अलग अलग टेंडर के टाइप रहते हैं, तो ये टेंडर ओपन है तो अपन इसमें बिड कर सकते हैं। तो इस टेंडर की जो क्लोजिंग डेट है वो 26 मार्च की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा ये जो टेंडर है, अभी हम इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए सीसीटीवी के। इसका एक तो उनको एनवीआर चाहिए, हिक विजन में एक का, ये उन्होंने मॉडल। और इसकी जो 5 क्वांटिटी है, टोटल 5 उनको ये चाहिए, तो अपन इसके अंदर बिड कर सकते हैं। उसके बाद बाकी इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अपने को वो सब चेक करने के बाद अपने को रेट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं। और उसके बाद जो टेंडर भरने का रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पूरा अपन ने चेक कर लिया, उसके बाद इसको काट देना है। इसको भी काट सकते हैं हम। तो टेंडर सबमिट कैसे करते हैं, टेंडर सबमिट के लिए वही IREPS की मेन साइट पे आना है। मेन साइट पे आने के बाद अपने को ये लॉगिन है, पहले हमने ये वाला किया था टेंडर, अभी अपने को लॉगिन पे जाना है, ई टेंडर पे जाना है। तो इसके बाद अपने को यहाँ पे यूजर नेम आईडी जो रहेगा वो लगाना है। अभी मैं इस लैपटॉप में आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स रहती है वो जो इस लैपटॉप में नहीं की हुई है IREPS की। और वो सब बहुत सिंपल रहता है इसमें। जो अपना डेल वाला लैपटॉप है उसके अंदर अपन कर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी सेटिंग सेव है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, उसके बाद अपने को अपना ऑफिस का डीएससी लगाना होता है। ऑफिस का डीएससी लगाने के बाद अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तब यहाँ पे अश्विन सर का नाम ओपन हो जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद अपन अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद वो सेम टू सेम होता है, उसके अंदर अपने को अपना कस्टम सर्च पे जाके टेंडर नंबर डाल देना है। टेंडर नंबर डालने के बाद उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो भी रहता है वो प्रोसेस करते जाना है। और इस तरीके से ये IREPS पे टेंडर सबमिट हो जाता है। और उस IREPS पे भी अपने को सेम ही करना रहता है। इसके अंदर भी अपन पूरा टेंडर सबमिट होने के बाद उसको रेगुलरली चेक करना पड़ता है। टेंडर का ऐसा रहता है कि टेंडर IREPS पे जो टेंडर रहता है उसकी एक फिक्स डेट रहती है, उसी दिन वो ओपन हो जाता है। तो ओपन करके अपने को चेक करना होता है कि कौन L1 आया। अगर अपन L1 आए हैं तो फिर अपने को वहाँ के लोकल एडमिन्स के साथ कांटेक्ट करके आगे की प्रोसीजर करना होता है। तो IREPS का जो भी है वो सब हम खुद ही करते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं इसके, सर्च टेंडर वगैरह में जाके हम बिड सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और साइट है ONGC। ONGC की साइट पे अपने को डायरेक्ट ये जो लिंक है इस पे जाना होता है। वहाँ पे भी अपना ONGC पे जो है हम ऑलरेडी वेंडर लिस्टेड है। तो ये उन्हीं को ही मतलब आईडी पासवर्ड मिलता है, वही लोग टेंडर भर सकते हैं जो लोग उनके साथ वेंडर बने हुए हैं। ये नीचे आना होता है, यहाँ पे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से पूरा का पूरा टेंडर ओपन कर सकते हो। ये इनकी साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। और वहाँ पे भी सामने टेंडर वगैरह सेम ही रहता है, बाकी का सारा इंटरफेस। वहाँ से अपन टेंडर सबमिट कर सकते हैं। तो ये ONGC हो गया। इसके अलावा एक और जो रह गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे अपन ज़्यादा काम नहीं करते हैं वैसे, लेकिन हम टाटा DSM फैन स्कीम के अंदर एडेड हैं। तो अपने पास
ये मैं आपको बता देता हूँ, रोज एक अपनी मेल आईडी पे एक मेल आता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आज का मेल आया हुआ होगा। तो अपने को उसमें क्या करना है, ये रहा टाटा डीएसएम फैन प्रोग्राम। ये रोज हमें एक मेल आता है, हमें एवरीडे इस मेल को ओपन करना है। ये जो इसमें एक एक्सेल अटैच्ड रहता है, उसको ओपन करना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें वो ओपन करना होता है। ओपन करके अपने को चेक करना होता है कि इसके अंदर अपने को कोई कस्टमर का डिटेल आया क्या। अगर कस्टमर, ये देखो आज कोई डिटेल नहीं है। जिस दिन यहाँ पे कस्टमर का कोई भी डिटेल आएगा, उस दिन अपने को यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए उसको फोन करना है। उसके बाद हमें उससे ऑर्डर लेना है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। हम एक कस्टमर को 4 क्वांटिटी दे सकते हैं फैन की। उसके अंदर हमारे पास एक ही फैन अवेलेबल रहता है, रिमोट ऑपरेटिंग 1200 mm का रहता है। तो उसके अंदर क्या रहता है, हमारे पास दो कलर अवेलेबल रहते हैं, व्हाइट और ब्राउन। वैसा आप कस्टमर को बता के उसका रेट रहता है पर फैन का 2468 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अपन कस्टमर को वैसा बता के कस्टमर से पेमेंट लेना है, और पेमेंट लेने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही अपने पास ऑर्डर आ गया, तो अपने को हेलोनिक्स को एक मेल करना होता है। हेलोनिक्स को जो मेल करते हैं, उसके अंदर अपने को पूरा डिटेल लिख देना होता है कस्टमर का, कि यहाँ पे अपने को डिलीवरी देना है, इतना क्वांटिटी है, इतना टोटल बिल है। तो अपने को अपने खुद की, अपनी कंपनी की इनवॉइस पे वो मटेरियल भेजना होता है, लेकिन मटेरियल को डिलीवर हेलोनिक्स करता है। तो अपने को वैसे उनके साथ कांटेक्ट करके हेलोनिक्स के साथ वो मटेरियल को वहाँ पे डिलीवर करवाना होता है। जैसे ही अपना फैन डिलीवर होता है, तो उस टाइम अपने को ये मेक श्योर करना होता है कि हमें कस्टमर से एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म लेना होता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा वहाँ से हमें कस्टमर का एक बिजली बिल चाहिए होता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बाद में हमें टाटा को भी सबमिट करने होते हैं, जो कि अकाउंट्स में सागर जी हैं, वो देखते हैं। तो अपने को पूरे डॉक्यूमेंट विद कस्टमर डिटेल, उसने कितने फैन लिए, वो सब मंथ एंड पे सागर के साथ डिस्कस करके टाटा को भेजना होता है। तो इसके अंदर अपने को 2468 जो पैसा है वो कस्टमर देता है, और पर फैन 600 रुपीज टाटा की तरफ से आता है। तो एक ये था।